बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का आप जानते हैं सितंबर वाला मासिक परीक्षा 23 से शुरू होगा और 23 के दिन ही प्रथम दिन ही द्वितीय पाली में आपका अगर दूसरा भारतीय भाषा मतलब SIL जो है द्वितीय भारतीय भाषा आपका संस्कृत होगा तो उसका एग्जाम होगा। तो हम लोगों ने हिंदी का प्रश्न पत्र देखा कि किस रूप में हिंदी का प्रश्न पत्र आएगा, ताकि इस क्लास का एक ही उद्देश्य है कि आपको पता चले कि कितना सिलेबस अपने को पढ़ के जाना है, उसके साथ साथ किस रूप में प्रश्न रहेंगे। और चूंकि ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा सेट किया गया और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का ही प्रश्न है, तो अगर आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब आना चाहिए और इसके माध्यम से अपना स्व मूल्यांकन भी आप कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं संस्कृत का और आगे और सब कुछ जरूरी बात है उसको क्लास में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सितंबर वाले मासिक परीक्षा का यहाँ पे प्रश्न पत्र इसी रूप में आएगा। संस्कृत का विषय कोड 105 है, इसका भी 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, 1 घंटा 30 मिनट आपको मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। आगे की तरफ बढ़े तो जैसे हर एक विषय में आप देख रहे हैं कि 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है, 25 का जवाब देना है, 25 मार्क्स इसके लिए आपको दिया जाता है। तो उसी तरह सेम संस्कृत में भी है। अब देखिए अगर जो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे तो उनको अब एक प्रश्न देकर कुछ अंदाजा आ रहा होगा कि क्यों मैं आपको पूरे संस्कृत बुक का हिंदी अर्थ बार बार बोलता हूं पढ़ जाइए, और मैं खुद इस चैनल पे एक एक क्लास का एक एक चैप्टर वाइज आपको हिंदी अर्थ का वीडियो अपलोड कराता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से कितना प्रश्न आया है। बुक को आप संस्कृत में नहीं जानते, अगर सिर्फ हिंदी अर्थ समझे होंगे तो देखिए सभी प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। जैसे पहला प्रश्न पूछा है, मूल शंकर किसके बचपन का नाम था? तो जो भी विद्यार्थी जानते होंगे आंसर देंगे तो आप याद रखेंगे, जो उनको भी नहीं मालूम है रट जाइए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का मूल शंकर बचपन में नाम था। ठीक है, और ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया, इस साल के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, मैं खुद आपको पढ़ाया हूं, भारत महिमा पाठ पूछा जा रहा है, गायंती देवाह किल गीतकानी उक्ति किस पाठ से ली गई है? तो गायंती देवाह किल गीतकानी जो है आपके भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक है, और जो प्रथम श्लोक है ये भारत महिमा पाठ का ये विष्णु पुराण से लिया गया है। याद कीजिएगा, क्लास में आपको बता रहा था विष्णु पुराण से लिया गया और भारत महिमा पाठ का यह श्लोक है, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कर रहा है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा किसने उत्तीर्ण की? तो क्रमवीर कथा पाठ से प्रश्न है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग अर्थात कि यूपीएससी की परीक्षा राम परवेश राम ने उत्तीर्ण किया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करे स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु थे स्वामी बिरजानंद। ठीक है, स्वामी बिरजानंद, स्वामी दयानंद वाले पाठ से प्रश्न है, और ये स्वामी बिरजानंद दयानंद को कहां मिले थे? तो मथुरा में, ये मथुरा के विद्वान थे। चलिए देखिए, अगर हिंदी अर्थ आप जानते हो कि इसी तरह बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आएगा, 40 से 50 बुक इसी तरह हिंदी अर्थ से रहेगा, तो 50 ही अपने को बनाना है तो आसानी से आप बना पाएंगे। करे आर्य समाज की स्थापना कब हुई? सभी स्वामी दयानंद वाले पाठ से प्रश्न मिल रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में, ऑप्शन बी सही उत्तर है। करे क्रमवीर कथा पाठ के अनुसार लक्ष्मी कैसे पुरुष को प्राप्त होती है? तो उद्योगिना पुरुष, उद्योगी पुरुष को, ऑप्शन बी मेहनती पुरुष को लक्ष्मी प्राप्त होती है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का था। बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलिएगा, चूंकि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए सभी प्रश्न संभावित है, यानी कि आपका मंथली एग्जाम में तो ठीक है, मंथली एग्जाम में तो आप पास फेल करेंगे, ठीक है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट ये सभी मैट्रिक का प्रश्न यहाँ से बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न रहेंगे, इसलिए हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे, अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के गुरु कहाँ रहते थे? तो ऊपर में बता रहा था मथुरा में, बिरजानंद जो थे मथुरा के विद्वान थे, वहीं स्वामी दयानंद के गुरु थे। और इससे आपको ये पता चल रहा है कि सितंबर तक एग्जाम में किस रूप में प्रश्न आएगा और सिलेबस वगैरह क्या है। बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है? तो याद, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे, डेली क्लासेस देखते होंगे, तो आपको याद होगा कि हम लोग नीति श्लोक का पाठ में पढ़ रहे थे कि मूर्ख के 3 लक्षण है, कि जो बिना बुलाए प्रवेश करे, फिर उसके साथ साथ आपका बिना बुलाए कहीं पे जाए, और बिना पूछे बहुत बोले। जैसे हम लोग पढ़े थे कि अनाहुति प्रविष्टि अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ति विश्वस्ते, मतलब जो अविश्वासी पर विश्वास करे, वो सभी मूर्ख के लक्षण है। तो बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है? तो मूर्ख, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीति श्लोक का पाठ सही है। करे काम क्रोध और लोभ से किसकी प्राप्ति होती है? तो काम क्रोध लोभ नरकस्य त्रिविधम द्वारम, हम लोग पढ़े थे नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध लोभ, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, भारतीय संस्कार पाठ से प्रश्न, इसलिए मैं बोलता हूँ एग्जाम तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग वही क्लासेज आपके लिए लाने का प्रयास मैं करता हूं, जिससे कि एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आए। अक्षरारंभ किस प्रकार का संस्कार है? तो भारतीय संस्कार में जब हम लोग पढ़ रहे थे कि कुल 16 संस्कार हैं, उसमें अक्षरारंभ जो है वो शिक्षा संबंधी संस्कार है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
सर्व शुक्ला सरस्वती महाकवि दंडी ने किसे कहा है? तो सर्व ये भी है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सर्व शुक्ला सरस्वती जो है वो विजयांका को महादंडी ने कहा था। तो ऑप्शन ए महाकवि दंडी ने, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सत्यमेव जयते, ये प्रथम पाठ आपका जो है मंगलम, उसमें से ये प्रश्न लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो ये भी मंगलम पाठ पढ़ाते समय बताया था आपको कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का आदर्श वाक्य भी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए जो है पाटलिपुत्र वैभवम से है। ये कौमुदी महोत्सव किस शासन में मनाया जाता है? सोचिए अगर आप सिर्फ वो हिंदी अर्थ वाला वीडियो देख लेते हैं अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके, तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्नों को सॉल्व करना। कौमुदी महोत्सव किस शासन काल में मनाया जाता है? तो गुप्त वंश में मनाया जाता था पाटलिपुत्र में, और आपका शरद ऋतु में। तो ऑप्शन है। स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 में हुआ था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 30 में से आधा, यहां से जानकारी मिल गया कि 15 प्रश्न पूछा जा रहा है किससे? बुक से। तो ये बुक के हिंदी अर्थ से, और अपने को आधा ही है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ तो खैर 25 बनाना है, बट बोर्ड एग्जाम में आधा बनाना होता है। तो इसी पैटर्न पे चले तो बोर्ड एग्जाम में 100 में से 50 बुक के हिंदी अर्थ से सिर्फ आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है संधि कितने प्रकार की होती है? तो संस्कृत में संधि जो है आपके 3 प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कह रहे गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो गुण संधि में जो होता है वो आपका मतलब कि आ या अ के बाद ई, छोटा ई या बड़ा ई आना चाहिए। तो देखिए किस में आया है? तो यहाँ पे रमा प्लस इस रमेश, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे कि यक्षति किस लकार का रूप है? तो यक्षति जो है वो लट लकार में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए एक शब्द होता है दान, ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं यक्ष, ठीक, यक्ष। इसका मतलब क्या होता है? देना, मतलब इसका मतलब होता है देना। और ये जो है इसी का जब हम लोग आपका लकार याद करते हैं तो ये लट लकार का प्रथम पुरुष और एक वचन पे यही मिलता है, यक्षति, यहीं से शुरू ही होता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है। अच्छा अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है पठनम में किस किर्दंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पठनम में ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पठ में लयूट लगता है तो पठनम बनता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समाहार। तो पहला पद चूंकि अष्ट मतलब कि आपका 8 संख्यावाचक है तो ये द्विगु समास, बहुआ टाइप प्रश्न। करे गायिका पद में किस स्त्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो गायिका में, गायक में जब टाप स्त्री प्रत्यय लगाते हैं तो गायिका बनती है। इसी तरह नायक में टाप लगाएंगे तो नायिका बनेगा। कह रहे आपसे कि अधुना अहम गृहम गमिष्यामि वाक्य में प्रयुक्त अव्यय पद कौन है? तो इसमें अहम क्या है? अव्यय है, ऑप्शन बी अव्यय। आप समझ रहे हैं जो आपका नहीं बदले जिसका रूप। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है सचुत्व संधि का उदाहरण कौन है? तो इसमें जो है आपका ट वगैरह का संधि होता है। तो हम लोग अगर ध्यान से यहाँ पे देखें तो तत् प्लस टीका, तट्टिका, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे मानवः पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मानव में अन्न प्रत्यय लगाते हैं तो मानवः बनता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पठितवान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पठितवान में कत्वतु, पठ में कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो पठितवान बनता है। अच्छा यहाँ पे पूछा आपसे, देखिए सभी प्रश्न जो है देखिएगा बोर्ड एग्जाम में भी खूब पूछा जाएगा, तो इसीलिए हम लोग बोर्ड एग्जाम के अनुसार इसको पढ़ रहे हैं। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 हम लोग पढ़ते हैं तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 26 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़े अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। कह रहे गारियान पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो गारियान तो गुरु में यशुन प्रत्यय लगाते हैं, बिल्कुल सही, तो गारियान बनता है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। कह रहे व्याघ्रात भयम किस समास का विग्रह वाक्य है? तो आपका बाघ का भय मतलब तो अंतिम पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास। कह रहा है आपसे कि सह इतस्ततः भ्रमति वाक्य में रेखांकित बद मतलब इसको रेखांकित किया, यहाँ पे देख लीजिए इतस्ततः को। तो इतस्ततः क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इतस्ततः जो है वो क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी। और इतस्ततः का अर्थ क्या होता है? यहाँ वहां, ठीक है, यहाँ वहाँ या इधर उधर, ये इसका हिंदी अर्थ होता है। तो इधर उधर यहाँ वहाँ क्या होगा कि आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। अत्र अव्यय का अर्थ क्या है? तो अत्र मिस कुत्र मिस होता है कहाँ, अत्र मिस क्या होता है? तो अत्र मिस आपका हो जाएगा यहाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। अब इस तरह देखिए मैंने 30 प्रश्न ये बताया। अच्छा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो भी आप प्रश्न हम लोग देख रहे हैं ये सभी मतलब कि जो आपका सितंबर वाला मासिक परीक्षा क्लास 10th का हुआ था पिछले साल मतलब 2023 में 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए उसका प्रश्न है। तो इस साल वाला प्रश्न जब वायरल होगा तो कहाँ से आप देखेंगे तो भी मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये मैंने इसीलिए बताया, पिछले साल का मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ। काफी विद्यार्थी पूछते हैं कि इस साल का प्रश्न है, पिछले साल का प्रश्न है। इसके चर्चा करने के पीछे 2 कारण प्रमुख हैं। पहला कारण ये है
कि आपको ये पता चल गया कि सितंबर वाले मासिक परीक्षा में किस रूप में प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसी तरह प्रश्न आएगा इस साल भी। और दूसरा ये महत्वपूर्ण है कि आपको सिलेबस का पता चल गया कितने चैप्टर से प्रश्न आ रहा है, उतना ही से इस साल प्रश्न आएगा सितंबर वाले मासिक परीक्षा में। और तीसरा कि चूंकि ये आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए सभी, चूंकि ये क्लास 10th के संस्कृत का प्रश्न है, तो आपको इन सभी प्रश्न का उत्तर मालूम होना चाहिए। और ये पिछले साल बिहार बोर्ड ही इसको सेट करके भेजा था, तो इससे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में भी कुछ प्रश्न मिल सकते हैं और ये सभी प्रश्न आपको याद कर जाना है, ठीक है। आइए मैं दिखा दे रहा हूँ पिछले साल सब्जेक्टिव किस रूप में पूछा गया। तो देखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ हिंदी अर्थ जरूर पढ़िएगा, जो भी चैनल पे सभी चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा, सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए सभी चैप्टर से हिंदी में प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर उसी तरह यहाँ पे हिंदी में प्रश्न, इसमें से किसी 3 प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ से आपने समझा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये तो पिछले साल का है, तो इस साल वाला प्रश्न पत्र कहाँ से मिलेगा। तो एग्जाम से पहले अगर ओरिजिनल प्रश्न पत्र वायरल होता है, ऐसे तो मैंने इसमें आपको समझा दिया, तो इसी रूप में आपको रिवीजन करके जाना है। इतना चैप्टर पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। इतना चैप्टर अगर आप रिवीजन करके जाते हैं तो। अब फिर भी अगर आपको वायरल प्रश्न पत्र देखना है, तो एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, जैसे 23 के दिन एग्जाम है, तो 22 के शाम में, ठीक है, आपको मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आ जाना है और इस चैनल का नाम इस तरह स्पेलिंग लिखा हुआ भी आ रहा होगा, AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, ठीक। और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैट्रिक एग्जाम फॉर्म, रजिस्ट्रेशन कार्ड और हर एक तरह की जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, क्लास 10th सेक्शन में आइएगा, तो यहाँ पे जैसे देखिए लिखा आ रहा है कि कक्षा 10वीं सितंबर मासिक परीक्षा हिंदी का, यहीं पे संस्कृत का आएगा। यहाँ से आप रूटीन वगैरह भी देख सकते हैं। तो क्लास 10th कैटेगरी में एग्जाम से पहले एक दिन पहले आकर शाम में देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर प्रश्न पत्र वायरल हुआ होगा, तो यहाँ पे प्रश्न पत्र आपको उत्तर के साथ देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्लास 10th कैटेगरी में। उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझें कि सितंबर वाले मासिक परीक्षा में किस रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछले साल का प्रश्न पत्र मैंने आपको सॉल्व कराया, इससे आपको आइडिया हो गया कि इस साल किस रूप में प्रश्न आएगा। और ये सभी प्रश्न रट जरूर जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 में यहाँ से कई प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। और मैंने भी सिखा दिया कि वायरल प्रश्न के लिए आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पर विजिट करना होगा। और किसी विषय का इसी तरह क्लास आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।